तो एपिसोड 22 के शुरुआत में वो गोल्डन ईगल उससे मिले हुए ट्रेजर का इस्तेमाल करती है, जिसे एक तरह का पावरफुल मैग्नेट थी। तो एलेक्स उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। साथ ही उसकी तलवार भी उस मैग्नेट पर चिपक गई जाती है। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि उसे अपने ब्लू ईगल टेक्निक और लायन बीस्ट की टेक्निक को जोड़कर उस ईगल पर अटैक करना चाहिए। इसलिए वो उस कंबाइंड टेक्निक से उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो गोल्डन ईगल थोड़ी देर के लिए उस अटैक में फंस जाती है। इसी बीच एलेक्स मौका पाकर उस ईगल पर चढ़ जाता है और उस पर मुक्के मारने लगता है, लेकिन उस ईगल को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी एलेक्स को एक आइडिया आता है और वो उस गोल्डन ईगल की आंखों पर अटैक करता है, जिसकी मदद से वो गोल्डन ईगल उस मैग्नेट से टकरा जाती है। तभी एलेक्स उस तलवार को मैग्नेट से निकालकर गोल्डन ईगल की तरफ छोड़ देता है, जो सीधा उस ईगल के अंदर घुस जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। इसके बाद वो ट्रेजर एलेक्स की तलवार वापस करके वहां से चला जाता है। आगे आर्चर वाला लायन और बाकी सब उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। तभी वहां पर एक वोल्केनो ब्लास्ट होता है, जिस पर जिया कहती है कि यह बेदुआन माउंटेन से बाहर जाने वाले गेट के खुलने का इशारा है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि माउंटेन का एग्जिट गेट खुलते ही यहाँ के मॉन्स्टर सबको मारना शुरू कर देते हैं। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि मुझे एक जगह से कुछ सामान लाना है। यह सुनकर जैक और बाकी सभी लोग उसे ना जाने करते हैं, लेकिन एलेक्स नहीं मानता। इसलिए जिया उसे बाहर जाने का मैप देकर सभी लोगों को लेकर एक कालीन की मदद से वहां से चली जाती है। आगे एलेक्स उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे जाना था, जिस जगह उसे एक छोटा सा बोलने वाला पत्थर मिलता है। तो एलेक्स उससे पूछता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ किधर है। तो वो पत्थर उसे फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता बताती है, लेकिन एलेक्स उस पत्थर को अपने पास रख लेता है ताकि वो किसी और जगह ना पहुंच सके। साथ ही वो पत्थर उसे रास्ता बताता रहे। अब एलेक्स फाउंटेन ऑफ यूथ वाली जगह पर यानी कि मेडिकल स्पीच पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही बहुत सारे बीट्स थे। तभी एलेक्स को वहां पर उस गोल्डन बीट्स दिखता है। ये देखकर एलेक्स उससे पूछता है कि तुम और तुम्हारी मास्टर टाइगो माउंटेन से हो, तो तुम क्या मुझे इसके बारे में बता सकते हो। इस पे वो गोल्डन बीट्स गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम चुपचाप मेरे मालिक के लिए एक मेडिसिन क्लिनिक से मेडिसिन कलेक्ट करो। तभी उस स्टोन को फाउंटेन ऑफ यूथ देखता है और वो एलेक्स को इस बारे में बताता है। ये जानकर एलेक्स उसकी तरफ भागने लगता है, तो वो गोल्डन बीट्स भी अपना काम करवाने के लिए उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। ये देखकर एलेक्स उस बीट्स को अपने पावर की मदद से रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उस जगह पर किसी की भी पावर काम ही नहीं करती थी। अब वो स्टोन उसको बताता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही लड़ सकती हो। ये जानकर एलेक्स उस बीट को बार बार उसी स्टोन से मारता है, जिससे पीट पीट कर वो गोल्डन बीट्स भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद एलेक्स वहाँ पर काम कर रहे बीट्स को एक जात कराकर फाउंटेन ऑफ यूथ की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ वो गोल्डन बीट्स की मालकिन और कुछ बीट्स फाउंटेन यूथ की तरफ आपस में लड़ रहे थे। तभी वहां एलेक्स आ जाता है और उनके बीच से निकलकर आगे की ओर चला जाता है, जहां उसे बहुत सारी रेत देखती है, जिसे देखकर एलेक्स को लगता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी सूख गया है। इसलिए वो उस रेत को इकट्ठा करने लगता है। जहां थोड़ी रेत खोदने के बाद उसे एक कीड़ा दिखता है। उसी वक्त वहां पर वो सारे बीट्स और वो लड़की आ जाती है, जो कि उस कीड़े को देखकर पहचान जाती है कि वही फाउंटेन ऑफ यूथ है। ये जानकर एलेक्स उस कीड़े को अपने पास रख लेता है। तो वो बीट्स और वो लड़की उसे कहते हैं कि जल्दी से इस कीड़े को हमें दे दो, जिस पे एलेक्स मना करने लगता है। तो वो एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर एलेक्स उन सब से बचता हुआ उन पर उस पत्थर से अटैक करता है। ये देखकर वो सब उस पर एक साथ अटैक करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो एपिसोड 23 के स्टार्ट में एलेक्स उन सभी से बचकर वहां से भागने लगता है, जहां उस मेडिसिन शील्ड से बाहर निकलने के बाद उसकी और बाकी सबकी पावर वापस आ जाती है। इसलिए वो लोग एक दूसरे से अटैक करने लगते हैं। तो एलेक्स भी उनका सामना करने लगता है, लेकिन वो सबका सामना करना एक साथ नहीं कर सकता था, इसलिए वो एलेक्स फ्लाइंग की वजह से वहां से भाग जाता है और फोर्ट विडेट एरिया में पहुंच जाता है, जहां वो पत्थर उसे बताता है कि तुम्हें उस फ्लाइंग पेपर के साथ और आगे तक चलना चाहिए था, क्योंकि वो फ्लाइंग पेपर तुम सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पर एलेक्स कहता है कि कोई नहीं, अभी 2 बार उसे और इस्तेमाल करना है। तो उसी वक्त एलेक्स को अपने आसपास से कुछ आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो पत्थर उसे बताता है कि ये प्योर ब्लड बीट्स के लड़ने की आवाज है। तो एलेक्स उसे देखने के लिए चला जाता है, जहां वो डेविड को देखता है, जो कि आसानी से एक प्योर ब्लड डेमन बटरफ्लाई को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था।
ये देखकर एलेक्स गुस्से में फाउंटेन ऑफ यूथ की सैंड खाने लगता है ताकि वो अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सके, क्योंकि उसे अपने ऊपर हुए उस टॉर्चर की याद आ रही थी। पर वो स्टोन उससे कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ डेविड उस बटरफ्लाई को अपने काबू में करके उसके ऊपर बैठकर वहां से चला जाता है। इधर एलेक्स को अपने पास्ट एक भूकंप जैसे झटके महसूस होता है, तो वो स्टोन उसे बताता है कि बेडुआन माउंटेन के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये जानकर उस फ्लाइंग पेपर की मदद से वहां से भाग जाता है और एक केव में पहुंच जाता है, जहां पर वो मिस्टीरियस लड़की पहले से ही थी, जो कि वहां पर एक डिवाइन फुफून को पाने आई थी। तो एलेक्स उसे चुपके से देखने लगता है। अब वो लड़की फुफून के बाहर लगी सीट को टूट देती है, जिसकी वजह से कोकून नीचे आ जाता है। तभी वो पत्थर सीट वहां मार देता है, जहां पर उस लड़की जान जाती है कि वहां पर कोई है। तो एलेक्स वहां से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की पहचान जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। तो एलेक्स उसके अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है और मौका पाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। तो वो लड़की अपने ईयरिंग की मदद से उस पर अटैक करती है। तो एलेक्स उस अटैक से बचकर उस ईयरिंग को अपने मुंह से पकड़ लेता है। ये देखकर वो लड़की अपने पावर की मदद से इधर उधर टकराने लगती है, जिससे वो एलेक्स से छूट जाती है। पर वो देखती है कि एलेक्स ने उसके ईयरिंग ले ली है। ये देखकर वो गुस्से में एलेक्स पर अटैक करती है, पर वो अटैक एलेक्स को ना लगकर वहां एक चट्टान पर लग जाती है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा पत्थर उस फुफून पर गिरने लगता है। लेकिन एलेक्स वक्त रहते उस पत्थर को वहां से हटा देता है और उस फुफून को अपने पास रखकर फ्लाइंग पेपर की मदद से वहां पर से भाग जाता है। आगे एलेक्स के एक गार्डन में पहुंचता है, जहां पर एक पेड़ की खुशबू से वो ख्यालों में खोने लगता है। तभी एक बोलने वाला जादुई पेड़ उस पर अटैक करने के लिए आगे आता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो एपिसोड 24 की शुरुआत में एलेक्स थोड़ा बहुत नशे में होने की वजह से उस पेड़ से लड़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो पेड़ को पकड़ लेता है। लेकिन वो एलेक्स कैसे भी करके अपने आप पर काबू पाकर उस पेड़ से छूट जाता है और उसके रूट खाने लगता है, जिसकी वजह से उस पेड़ की कुछ पावर उसके अंदर आ जाती है और वो उस पेड़ को हरा देता है। तभी एलेक्स को दो फ्रूट देखते हैं, जिन्हें एलेक्स अपने पास ही रख लेता है। उसी वक्त एक जगह से कई सारे बीट्स भाग कर आने लगते हैं। तो एलेक्स भी वहां से भागने लगता है और उसे वहां पर जिया और बाकी सब देखते हैं, जिससे वो पूछता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर रेडबर्ड और आर्चर वाले लाइन बोलते हैं कि हमें भी इसके बारे में नहीं पता, हमें कई बीट्स भागते हुए दिखे तो हम भी यहाँ पर भागते हुए चले आए हैं। तभी उनको वहां पर मंकी किंग देखता है, जो कि उन सब बीट्स को वहां से भगा रहा था, क्योंकि वो बीट्स उसके गार्डन से जा रहे हुए फ्रूट्स और फ्लावर चुरा रहे थे। आगे वो मंकी किंग उन सबको भगाने के लिए एक जगह पहुंच जाता है, जहां पर वही बीट्स और वो लड़की और डेविड दिखते हैं, जो कि मंकी किंग के गार्डन के फ्रूट लेना चाहते थे। तो मंकी फ्रूट उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। इधर हम एलेक्स और बाकी सबको देखते हैं, जो कि मंकी किंग के गार्डन के फ्रूट्स खाकर घूम रहे थे। तभी वो कोकून टूट जाता है और उसमें से एक बार का बच्चा निकलता है, जो कि उनसे कहता है कि मैं हाईएस्ट लेवल का गॉड हूँ, जो कि बड़ा होकर एक सीलिप्स में बढ़ जाता, पर उससे पहले ही मुझे कल्टीवेशन से रोक दिया। जिस पर एलेक्स कहता है कि मैंने तो तुम्हें बचाया है। इसके बाद रेडबर्ड और एलेक्स उस बच्चे का नाम रखने लगते हैं, पर तभी एलेक्स को ज्यादा फ्रूट्स खाने की वजह से उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। तो वो एक जगह जाकर बैठ जाता है और मेडिटेट करने लगता है। इसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। जिस दूसरी तरफ मंकी किंग उन सब से अकेले लड़ रहा था, तभी उसे भी वो एनर्जी देखती है, इसलिए वो अपने साथियों को वहां जाकर चेक करने को बोलता है। इस तरफ एलेक्स अपने मेडिटेशन के थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन 9 की तरफ पहुंचने वाला था। तभी वहां पर मंकी किंग के साथी पहुंच जाते हैं और उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उसी वक्त जिया और उसके सैनिक आ जाते हैं, जो कि मंकी किंग के साथियों को से लड़ने लगते हैं, पर मंकी किंग के साथी जिया को घेर लेते हैं। उसी वक्त एलेक्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लेवल 9 पर पहुंच जाता है और एक ही अटैक में मंकी किंग के सभी साथियों को हरा देता है। तभी उनमें से एक साथी बचकर मंकी किंग के पास जाने लगता है, जिसे देखकर जिया उनसे कहती है कि इसे रोको, वरना ये मंकी किंग को सब कुछ बता देगा। तो एलेक्स उसे रोकने के लिए उसके पीछे चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक फ्रूट का पेड़ दिखता है। तो एलेक्स उस पेड़ के फ्रूट तोड़ने के लिए रुक जाता है। इधर वो साथी मंकी किंग के पास पहुंचकर उसे सब कुछ बता देता है। ये जानकर मंकी किंग एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उस अटैक से बच जाता है, जिसकी वजह से मंकी किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्यूचुअल लैंग ग्रेड फॉर्मेशन टेक्निक के इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एलेक्स वहां खड़े सभी लोग उनके पैर एक ही जगह पर जम जाते हैं। इसके बाद मंकी किंग साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और अपने हथियार को भी बड़ा करके उसमें एक बड़ी सी चट्टान को फंसा लेता है और अपने हथियार को एक हथौड़ा बनाकर उन सब पर अटैक करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।